हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ और एक टॉपर जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक किया है, समझा है उस एग्ज़ाम को कि कैसे क्या पूछता है वो एग्ज़ाम एंड कैसे प्रिपेयर करा जाए। और ये बिहार से आते हैं, बिहार के समस्तीपुर से। एंड कैसे इन्होंने उसको अप्रोच किया, क्यों उस इनको लगा कि सीएसआर के पीछे जाए और इनका पर्पस क्या था उस एग्ज़ाम को टारगेट करने का, ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम जान लेते हैं। एंड सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित किया। सर, आई एम राघवेंद्र प्रसाद फ्रॉम समस्तीपुर, बिहार। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबौर, भागलपुर, in BSc Honors Agriculture, and I am currently doing my Masters in Genetics and Plant Breeding from Punjab Agriculture University, Ludhiana. And I cleared my CSIR NET LS in December 2024. सो व्हाई यू केम टुवर्ड्स द सीएसआईआर, है ना? आपको क्यों लगा कि मुझे सीएसआईआर क्रैक करना चाहिए? सर, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट एकेडमिक्स और रिसर्च में रहा है, और मैं आगे असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च के फील्ड में ही जाना चाहता था। हम्म। तो सर, उसके लिए सबसे पहले आपको या तो पीएचडी चाहिए या तो नेट चाहिए। तो हमने सीएसआईआर में नेट नेट क्लियर किया, और उसके साथ मेरा एक और पर्पस था कि मेरा जेआरएफ भी, मैं जेआरएफ के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि मुझे पीएचडी करनी है और उसमें फेलोशिप भी मिलती है। तो मैं उस पर्पस के लिए मैं इसको देख रहा था। तो अभी आपका मास्टर्स चल रहा है, राइट? तो जी इस मास्टर्स के, आप मास्टर के साथ साथ इस सीएसआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कैसे आपने मैनेज किया है इस सारी चीज़ों को? सर, जैसे कि हम लोग का मास्टर्स में रिसर्च प्रोग्राम, रिसर्च भी होता है, तो एक्टिव रिसर्च हम लोग का करवाया जाता है एग्रीकल्चर में। तो हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर से ही जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो बता दिए जाते हैं, उसमें फिर हमें काम करना होता है। तो समय तो काफी कम मिलता था मुझे, तो मैं कोशिश किया कि जितने भी जो मेरे सब्जेक्ट डोमेन से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सीएसआईआर में, जो सिलेबस है उसको कवर किया जाए सबसे पहले। जैसे कि जेनेटिक्स, मेरा जेनेटिक्स से ही मास्टर्स है, तो जेनेटिक्स और अप्लाइड बायोलॉजी में जो ब्रीडिंग वगैरह आते हैं, तो उसको मैंने सबसे पहले किया। फिर उसके बाद मैंने बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं, वो उस यूनिट्स को किया। फिर मैंने मेथड्स इन बायोलॉजी जो है उसको किया। तो ये सब्जेक्ट्स को मैंने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद मैंने जितने भी और, जैसे इवोल्यूशन है, इकोलॉजी है, इन सब्जेक्ट्स को मैंने एक ऊपर ऊपर से देखा था, उतना डिटेल में नहीं देखा था, लेकिन मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा उससे पहले भी मैंने नीट की प्रिपरेशन कर रखी, तो उसके बारे में मुझे आइडिया था। तो मैं उसको एक बार देखा तो मुझे समझ में आ गया चीजें। ओके। सो अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, वो उस 3 घंटे में ए बी सी इन तीनों सेक्शन में से सबसे पहले आपने किसको टारगेट किया और क्यों? सर, एबीसी में मैंने सबसे पहले बी सेक्शन को टारगेट किया था, क्योंकि बी सेक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो सब्जेक्ट जो होते हैं वो अपने सब्जेक्ट्स के होते हैं, अपने सब्जेक्ट डोमेन के भी होते हैं। तो बी सेक्शन में क्वेश्चन लेंदी नहीं होता, और 50 आउट ऑफ 50 35 क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैंने उसको सबसे पहले टारगेट किया, उसको मैंने लगभग लगभग 45 से 1 घंटे के अंदर उसको क्लियर कर लिया था। उसके बाद मैंने सी सेक्शन को टारगेट किया। सी सेक्शन में क्या होता है कि आपको 75 में से 25 क्वेश्चन करने होते हैं, और उसमें क्या है कि आपको 75 क्वेश्चन को एक बार कम से कम देखना होता है। उसमें से 25 क्वेश्चन चूज करने होते हैं अपने, जो आपके लिए बेहतर हो। तो वो उसमें टाइम लगता है, तो उसमें मेरा थोड़ा टाइम ज्यादा चला गया था। मैंने सी सेक्शन को काफी ज्यादा टाइम दे दिया था, इसलिए मेरा ए सेक्शन में टाइम कम बचा था, लगभग 15-17 मिनट बचे थे, उसमें मैंने 10-12 क्वेश्चन किए, उसके बाद मेरा टाइम खत्म हो गया था। तो थोड़ा सा टाइम का इशू था, बट मेरे लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर टाइम मैनेज करें तो सफिशिएंट टाइम रहता है, इसमें उस टाइम की कोई कमी नहीं। एंड पार्ट ए का कैसा आपका, मतलब उसके नाता था? हार्ड जाता था आपको या फिर आप कर पाते थे? सर, पार्ट है कि जो मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो तो हो जाता है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स है, अगर आपको आते हैं तो हो जाएंगे। लेकिन जो थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें कभी कभी अगर चीजें आपको याद ना हो, या कुछ स्लिप हो जाए, या मेमोरेबल चीजें हैं, तो वो नहीं हो पाता। एक दो ही क्वेश्चन रहते हैं, वो बाद बाकी सारे मैथमेटिकल और एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप एक बेसिक क्वांट्स और मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस आपने कर रखा है, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन चाहिए। अगर आप करते हैं तो वो कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो हो जाता है। नाइस। तो
आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये रिजल्ट? घर वालों का कैसा रिएक्शन रहा, आपका कैसा रिएक्शन रहा? घर वाले काफी खुश हुए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार तो मेरा नेट हो जाना चाहिए। मेरा टारगेट जेआरएफ भी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ही से मार्क्स से इस बार जेआरएफ थोड़ा रह गया। मेरा ऑलमोस्ट जस्ट थोड़ा सा मार्क्स, एक दो मार्क्स से ही कोई मेरा बात नहीं, जेआरएफ रहा कोई है, बात लेकिन नहीं। कोई आप नहीं। आप आपका ये जो भी रिजल्ट है ये भी बहुत अच्छा है ना? जो आपके पास अभी है ये बहुत लोगों के पास अभी नहीं है। राइट, इट इज़ अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। तो ऐसा मत मानो, ठीक है। आपको जेआरएफ चाहिए, आप और एक ट्राई दीजिएगा। आपकी गलतियां सुधारिए, बस हो जाएगा। जो भी आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स रही थी, बस एक आपको थोड़ा बूस्टर की ज़रूरत है। एंड आई होप कि आप करोगे। एंड मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आगे क्या करने का सोचा है आपने? सर मेरा अभी पीएचडी करने का मन है। मैं पीएचडी करूंगा। हाँ। जो इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे ही मैं सोच रहा हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी भी एग्रीकल्चर डोमेन में बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। हाँ, अभी जहाँ से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ इससे ही बेहतर, या तो इंडिया से या तो फॉरेन से, जहाँ से भी हो, मैं करने का बिल्कुल सोच रहा बिल्कुल, आप करोगे और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी जगह से अच्छी रिसर्च करोगे। ठीक है, तो अगर आप हूँ। बिहार से बिलोंग करते हो ना, बिहार, यूपी, यहाँ पे एक जी। ट्रेंड चल रहा है ना, दरोगा का मैं प्रिपरेशन करूंगा, यूपीएससी का प्रिपरेशन करूंगा, स्टेट पीएससी का मैं एग्जाम प्रिपरेशन करूंगा। बट आपने जी इन सबके सबसे हटके इस फील्ड में कैसे आ गए, रिसर्च की फील्ड में, एकेडमिक्स की फील्ड में? सर, रिसर्च और एकेडमिक्स और इस फील्ड में मुझे बचपन से इंटरेस्ट था काफी। मतलब ऐसे मैं पढ़ने में बचपन से हाँ। बहुत ज्यादा ओवर ब्रिलियंट नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है चीजों को। ऐसा नहीं है कि अब मैं थक जाता हूँ एक ही चीज को बार बार करके, मुझे मजा नहीं आता। तो मैं क्यूरियसिटी चाहता हूँ होनी कि चाहिए। नए नए, हाँ, क्यूरियोसिटी के साथ मैं नए नए चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि अगर रिसर्च फील्ड इसमें सबसे बेस्ट है कि आपको नए नए टॉपिक्स पे काम करने को मौका मिलता है। और आप अगर अच्छे से काम करें तो आपको उसमें इनर सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, वर्क सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, जब आप अच्छे फाइंडिंग्स आपको मिलते हैं, रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं ड्यूरिंग रिसर्च। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड घर से ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था कि नहीं सब लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी जाओ गवर्नमेंट का जॉब का प्रिपरेशन करो, दरोगा बनो? राइट, ऐसा कुछ नहीं था? घर से तो ऐसा कभी प्रेशर नहीं आया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी जानते हैं कि इसको इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो बोलते हैं कि आप जाओ, पढ़ो आगे, मास्टर्स करो, पीएचडी करो, हाँ। फिर अभी आपके पास समय है, आप करो। और रही बात, क्योंकि क्या होता है ना कि जो यूपीएससी है, बीपीएससी है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि लोग इसलिए फैसिनेट भी होते हैं कि वहाँ रेगुलर वैकेंसीज आती रहती हैं और एग्जाम बेस्ड वैकेंसीज होती हैं। और राइट। इसमें क्या है, आपको एकेडमिक्स है, रिसर्च है, पेपर लिखने होते हैं, आपको एक अपना प्रोफाइल डेवलप करना होता है साइंटिफिक कम्युनिटी में। उसके बाद आप जाके कहीं एपी लग सकते हैं या साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये एक मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे इसमें काफी इंटरेस्ट है, तो इसलिए मेरे लिए बेहतर है। तो ऐसे कुछ यूनिट्स थे जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगते थे, या फिर कुछ टॉपिक्स थे? सर, बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स थे। वो मुझे मतलब काफी तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा याद रखने के पर्सपेक्टिव से मुझे थोड़ा लगता था। बाद बाकी जो समझने के पर्सपेक्टिव से तो काफी आसान बना, आईएफएस ने काफी आसान बना दिया उस चीज को। क्योंकि उनका जो वीडियो लेक्चर्स है, मैंने वो रिकॉर्डेड लेक्चर लिए थे, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ता था, क्योंकि मैं लाइव लेक्चर कर नहीं सकता था। तो मैंने वो लिए, तो मेरे लिए काफी आसान रहा। लेकिन वही है, टाइम आपको देना पड़ता है, अच्छे से समझना पड़ता है। एक बार आप समझ लें, अच्छे से नोट्स बना लें, तो रिवीजन करें तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोर देन सफिशिएंट है जो आईएफएस देता है। एंड ऐसा कुछ यूनिट थे कि लगता था कि इसकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं तो आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ? सर, मेथड्स इन बायोलॉजी है, और मुझे लगता है फंडामेंटल प्रोसेस है। इसको मैंने काफी डिटेल में बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि उसमें कॉन्फिडेंस रहता है कि और मेरा काम भी यहाँ पर जो भी है, आप मेथड्स इन बायोलॉजी में जो भी टेक्निक्स पढ़ाए जाते हैं वो हम लोग यहाँ करते हैं, तो उसका एक अंडरस्टैंडिंग है भी। तो उस लिहाज से भी बेहतर है। और मुझे सेल बायोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था, तो उसको भी मैंने अच्छे से पढ़ा। बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, फंडामेंटल प्रोसेस, और जेनेटिक्स तो है ही, क्योंकि उसमें तो मेरा जो इंटरेस्ट था उसको तो मैं ऐसे जस्ट अपने जो नोट्स हैं उसी को रिवाइज करके गया था खासकर। और रही बात अप्लाइड बायोलॉजी, वो भी बेहतर है। और जो जैसे हमारे लिए, जैसे हम लोग प्लांट
प्लांट डोमेन के लोग हैं, तो हमारे लिए जो एनिमल डाइवर्सिटी वगैरह है, हाँ, तो जो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है नया इसमें, हो तो उस जाता पर है, हम लोग ज़्यादा। डिफिकल्ट की जगह हम कहें हाँ, कि वो नया हो जाता है, इसको जीरो से पढ़ना पड़ता है आपको, अगर ज़ीरो हम से उसको, पढ़ना हाँ, पड़ता है, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो वो हमारे लिए थोड़ा-सा ये होता है कि उसको कम पढ़ें, उसको इतना पढ़ें कि उससे जो ईज़ी क्वेश्चन्स आएँ वो बन जाएँ, और जो हमारे सब्जेक्ट डोमेन के हैं उसको डीप में पढ़ें कि उसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम हम अटेम्प्ट कर पाएँ। नाइस, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने इस एग्ज़ाम को समझा है, खुद को समझा है कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ये बहुत प्लानिंग से आपने इसको टैकल किया है, टारगेट किया है इस एग्ज़ामिनेशन को। एंड आई होप कि आगे जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, इसी एक स्ट्रैटेजी के साथ आप उसको टारगेट करें, ये मैं आशा करता हूँ, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। एंड अभी के लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी।